आप जो भोजन 2 मिनट में डस्टबिन में डाल देते हैं, क्या आपने इस बारे में सोचा है कि यह किस प्रकार पैदा होता है? इसके लिए आप चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको देख के समझ में आ जाएगा, एक 3 से 4 महीने में एक अनाज किस तरह से खेत में उत्पन्न होता है और कितने परिश्रम के बाद यह प्रयोग में लाया जाता है और हम लोग इसे आसानी से फेंक देते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यही ध्यान करना होगा कि हम भोजन को बर्बाद न करें, उसका संरक्षण करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री राम। आप सभी की को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासाय यक्षार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। साथ ही साथ आज आपको पता होना चाहिए नवरात्रि का अंतिम यानी 9वां दिन है और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और उनका पूजन मंत्र है ओम हेम क्लीम जाम सिद्धिदात्रे नमः, ओम एम ह्रीं क्लीम सिद्धिदात्रे नमः। इन सभी की शुभकामनाओं के साथ अब हम अपने कार्य की तरफ चलते हैं और हमारा जो चैनल है मेक लर्निंग और पैशन ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, एकेडमिक वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहेगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको फूड प्रिजर्वेशन यानी भोज्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में बताया था। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे आपका भोजन अगर टिफिन में काफ़ी लंबे समय तक रखा रहता है तो वह खराब हो जाता है। इसको हम कहते हैं भोज्य पदार्थों का खराब होना। और इसको खराब होने से बचाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम कहते हैं भोज्य पदार्थों का संरक्षण। यानी कि जो खाने वाले पदार्थ हैं वो इतने हानिकारक न हो जाएं कि वो हमारे स्वास्थ्य बढ़ाने की अपेक्षा हमें हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएं। इसमें हमने आपको बताया था कि भोज्य पदार्थों के संरक्षण में प्रमुख रूप से 5 विधियां होती हैं। पहली विधि आपको बताई थी हमने सुखाना यानी कि निर्जलीकरण, दूसरी है ठंडे स्थान पर रखना यानी कि प्रशीतन बोलते हैं इसको। यहाँ पर आप जैसे फ्रिज में इन चीज़ों को रख देते हैं। दूसरा है गर्म करना यानी उबालना, उबालने पर उनके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। चौथी विधि है रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का प्रयोग करना। जैसे आपको बताया सोडियम बेंजोएट है आपका, और इसमें आपने सिरका के बारे में सुना होगा, अचार वगैरह में डाला जाता है। और आपने देखा होगा तेल होता है, तेल हमारे अचार को रखने के लिए घरों में माताएं हमारी क्या करती हैं, अचार के डिब्बे में कड़वा तेल या सरसों का तेल लगाती हैं। इससे अचार कभी खराब नहीं होता है, काफ़ी समय तक रखा रहता है। तो देखिए, और अंतिम जो प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण में क्या होता है, गर्म करके तुरंत ठंडा करना होता है। ये सारी विधियां हमने आपको डिटेल में बताई थी, क्योंकि यह जो वीडियो है वो क्लास 5th की पर्यावरण की पुस्तक का दिया गया है, तो इसमें हम आपको और अधिक जानकारी नहीं दे सकते हैं। आगे वीडियो में हम आपको इनके बारे में बहुत अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग जानते होंगे एक फूड प्रिजर्वेशन यह एक प्रोफेशनल कोर्स भी बन चुका है, जिससे बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है और बच्चे इसकी सहायता से अपना रोजगार पाने में सक्षम हो रहे हैं। अब हमें चर्चा करनी है हमारे जो फूड पदार्थ यानी खाद्य पदार्थों के संरक्षण का क्या महत्व है। देखिए, खाद्य पदार्थ को घुन, फफूंद एवं अन्य कीटाणुओं से हम सुरक्षित रखते हैं। आपने देखा होगा घरों में अनाज, दालें वगैरह को सुखा कर रखा जाता है ताकि इनमें घुन, कीड़े, फफूंद न लग पाए। और दूसरा है आवश्यकता से अधिक पैदा होने वाले फल, सब्जी एवं अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। अनाज, फलों और सब्जियों को दूर स्थानों पर भेजने के लिए भी फूड पर संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं, आवश्यक है। तीसरा है, चौथा, पके भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखकर दोबारा उपयोग में ला सकते हैं और इनसे कोई भी हानि नहीं होगी। अब आता है भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों की सुरक्षा मानव मूल्य है। भारत में अधिकतर खाद्य पदार्थों का उत्पादन मौसम के अनुसार होता है और कुछ लोग साल भर के लिए अनाज व दालें खरीद लेते हैं, क्योंकि जिस मौसम में इनका उत्पादन होता है उस मौसम में वे कम दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं और इन खाद्य पदार्थों को उचित ढंग से संरक्षण करना चाहिए, नहीं तो ये खराब भी हो सकते हैं। अगला है, सरकार भी भंडार गृहों में, जिनको हम स्टोर रूम कहते हैं, भंडार गृहों में गेहूं, चावल, दाल आदि का भंडारण करती है, जिससे यह वर्ष भर इनकी कमी न होने पाए। अंतिम में जब किसान भी जब अनाज को उगाते हैं तो अपने खाने के लिए वर्ष भर का अनाज रखकर शेष को बेच देते हैं। इन खाद्य सामग्रियों को संरक्षित करके अधिक दिनों तक प्रयोग में लाया जाता है।
अब अपने रसोई घर में खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखिए। बच्चों के लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिकल की चीज़ आती है, जब जो चीज़ें 1-2 दिन में ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पर दिया है, अपनी रसोई में से खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखिए। जैसे ये जो चीज़ें 1-2 दिन में ख़राब हो सकती हैं, जैसे पके हुए फल है और बनी हुई सब्जी वगैरह है, ये आपकी 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाती है। गर्मियों में तो ये 1 दिन में ही ख़राब हो जाती हैं। हफ्ते भर का तक ख़राब नहीं होंगी। देखिए, जैसे आटा है, चावल है, दाल है, ये सारी चीज़ें हफ्ते भर में ख़राब नहीं होती हैं। अगला है, महीने भर तक ख़राब नहीं होंगी। ये क्या है, अचार वगैरह जो भी आपका होता है, ये महीनों अचार है, आटा है। और ये अंत में क्या है, सब्जी और मौसमी फल, विशेष मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तु। जैसे कुछ सब्जियां सब बरसात के मौसम में होती हैं, कुछ सर्दी के मौसम में, कुछ गर्मी के मौसम में। इसी प्रकार आप देखते हैं विभिन्न मौसमों में अलग अलग तरह के फल आते हैं। अब यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, भोजन को बर्बाद न करें। ये बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको गहराई से समझने वाला टॉपिक है। देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया। चित्र में क्या है, यह कृषि होता है, कृषि कार्य होते हैं। इन कृषि कार्यों में आपको पता है कितना समय, 3 से 4 महीने का समय लगता है। फसल, पहले खेत को तैयार किया जाता है, फिर फसल की बुवाई रोपाई होती है, फिर उसकी सिंचाई होती है। सिंचाई होने के बाद फसल जब पककर तैयार होती है तो फसल को कटाई होती है और कटाने के बाद उसके अनाज का भंडारण किया जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं, फसल तैयार होने में कम से कम 2 से 3 माह का समय लगता है। कहते हैं चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और फसल उगाने की प्रक्रिया एवं बर्बाद न हो, इस पर चर्चा कीजिए। जिस भोजन को लोग 1 मिनट में ही फेंक देते हैं, उस अनाज को उगाने में महीनों लग जाते हैं। इसलिए भोजन फेंकने से पहले एक बार अवश्य विचार करें। भोजन को फेंकने से पहले एक बार अवश्य विचार करें। एक बार फिर से इन तस्वीरों को दोबारा से ध्यान में देख लीजिए। एक अनाज किस तरह से उत्पन्न होता है, कृषि का कार्य किस तरह से पूरा होता है। सबसे पहले खेत की तैयारी होती है, इसके बाद बुवाई होती है, बुवाई के बाद सिंचाई होती है, सिंचाई के बाद जब फसल पकती है, पकने के बाद फसल की कटाई, मड़ाई और अन्न का भंडारण। तो ये 3 से 4 महीने में। और हम लोग क्या है, ज़रा सी देर में 2 मिनट के अंदर खाना नहीं खाना है, फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो हमें इस तरह से भोजन को फेंकने से पहले इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और बहुत ही सोच समझ कर। देखो, यहाँ पर दिखाया गया है, एक व्यक्ति कूड़ेदान में पका हुआ भोजन फेंक रहा है। तो आप समझ सकते हैं भोजन कितनी समय में और कितनी कठिनाई से तैयार होता है। चलिए हम प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। भोज्य पदार्थों के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, भोज्य पदार्थों के खराब होने के 4 प्रमुख कारण बताए गए थे। फफूंद, और क्या है, गंध आना, सड़ना, और एक कारण और बताया था, बैक्टीरिया पैदा होना। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की कौन कौन सी विधियां? देखिए, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की 5 विधियां आपको बताई गई हैं। कौन कौन सी? आपको सबसे पहली तो थी निर्जलीकरण, उबाल कर, उसके बाद निर्जलीकरण, प्रशीतन, उबाल कर, और उसके बाद रासायनिक पदार्थों का उपयोग, और 5वां जो बताया था, पाश्चुरीकरण। निर्जलीकरण से क्या आप समझते हैं? निर्जलीकरण से क्या होता है, आप धूप में जो सुखाते हैं, वस्तु के अंदर जो जल की मात्रा होती है, नमी की मात्रा होती है, उसको खत्म किया जाता है। भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय लिखिए। देखिए, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय ये हैं, भोजन का संरक्षण उचित तरीके से किया जाना चाहिए। रिक्त स्थानों के लिए पूर्ति कीजिए। देखिए, यहाँ पर क्या है, पहले स्थान में आपका क्या शब्द आ सकता है, बताइए आप। सभी जीवों के लिए क्या आवश्यक है? भोजन आवश्यक है। भोजन पर मक्खियाँ क्या करती हैं, इसको बैठ करके इसे दूषित कर देती हैं, मक्खियाँ। अगला है, दूध को उबाल करके संरक्षित करते हैं। किस तरह से? उबाल कर। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। अब आता है अंतिम कॉमा। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप जरूर अभ्यास करें। इसमें आपको पूरे पाठ का सारांश समझ में आता है। सही जोड़े बनाइए। भोज्य पदार्थों को कैसा करना चाहिए? ढककर रखना चाहिए। पहला तो आपका ये हो गया। फल को खाने से पहले धोना चाहिए। दूसरा, संदूषित भोजन विषैला होता है और फफूंद खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं। तो ये रहे हमारे चारों कॉलम, इनको आप एक बार से समझ सकते हैं। फफूंद लगी ब्रेड को साफ करके खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बाजार की खुली चीज़ें, कटे फल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सही है ये।
भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। भोजन को ढक कर रखना चाहिए, बिल्कुल सही बताया गया है आपको। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।